मैसेज ट्रस्ट वॉलेट पर जो कि माइक्रो सेकंड्स में होते हैं। वो 3 मैसेज क्या होता है। पहला मैसेज होता है आपने जब $100 के SVG का विड्रॉ लगाया वो टोकन कौन सा था, ZS था, MMIT था या BGBT था। जिसमें भी जो भी आपने एड्रेस बेनिफिशियरी में ऐड कर रखा है उसका एड्रेस यहाँ पे सेव है, तो वो एड्रेस अपने आप उठेगा और यहाँ पर एक मैसेज में चला जाएगा। यानी कि अगर आपने ZS सेलेक्ट किया है तो ZS का जो एड्रेस डाल रखा है अपने उस पर्टिकुलर आईडी पे वो अपने आप उठेगा रेंडमली यहाँ से और जाके एक मैसेज बनाकर यहाँ पर एक ब्लॉक बन जाएगा। सेकंड मैसेज क्या जाता है 3 में से। सेकंड जाता है $100 में अगर आपने विड्रॉ किया तो प्रेजेंट टाइम पर जो टोकन की जो प्राइस है उसमें कितना क्वांटिटी आना चाहिए। अगर अभी आपने विड्रॉ किया, अभी इससे पहले 0.5 ZX था और सडनली 0.2 हो गया तो इंस्टेंट जो चेंज हुआ क्वांटिटी में आपको 0.5 तो नहीं, आपको 0.2 से मिलेगा क्योंकि लाइव विड्रॉ है। तो इसके लिए हमारे अलग एपीआई चलता है जो चलता है कॉइन मार्केट कैप से। कॉइन मार्केट कैप पे जो रेट शो कर रहा है उसके हिसाब से जितनी क्वांटिटी बनती है इंस्टेंट उतनी क्वांटिटी का नंबर यहाँ पर जाके शो हो जाता है। सेकंड मैसेज बनता है हमारा, जितने अमाउंट का आपने विड्रॉ किया जितना क्वांटिटी उतना आया वो तुरंत चला गया। तीसरा मैसेज क्या होता है, तीसरा मैसेज होता है कि हमारे किस वॉलेट से वो फंड विड्रॉ होकर आपके पास जाएगा। आपके पास तो आएगा इस वॉलेट में, लेकिन वो आएगा कहां से, ट्रस्ट वॉलेट से नहीं आएगा। ट्रस्ट वॉलेट पर जो हमने पूल अपना जो अकाउंट दे रखे हैं, जो वॉलेट डिपॉजिट अपने दे रखा है हमने अपना लिक्विडिटी का, उस किस वॉलेट से निकल के आएगा। तो उसमें उस वॉलेट का रैंडम एक नंबर होता है और विद सीक्रेट कोड। ये 3 मैसेज आते हैं। सीक्रेट कोड यानी कि अपना सीड फ्रेज ट्रस्ट वॉलेट का, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज है तो हमारे डिसेंट्रलाइज से कनेक्ट होगा। तो हर बार जब भी आप एक मैसेज दबाते हैं माइक्रो सेकंड्स में ये 3 मैसेज एपीआई लेके पुल की तरफ से उस तरफ जाता है, देता है ट्रस्ट वॉलेट को और कुछ सेकंड में कुछ मिनट में विड्रॉ आपके फंड में आ जाता है आपके वॉलेट में। तो जैसे कि जब अभी हम लोग बताया कि आज तक कभी ऐसी हैकिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एपीआई हैक आज तक नहीं हो पाई। ये इसका रीजन मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कोई नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके पीछे कुछ इंक्रिप्शन मेथड लगा होता है। और जैसे अनिल सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि 24 घंटे के अंदर तो विड्रॉ आएगा, लेकिन हैकर कभी तो सोएगा, कभी तो कुछ और काम करने जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको रोक करके एक फ्री टाइम पर हम उसको मैसेज कन्वे करेंगे। वो फ्री टाइम क्या होता है, हम जब भी कोई जहाँ से सीक्रेट कोड गया, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा ट्रैफिक जब जनरेट होता है, आपका जो शहर का जो सबसे बिजिएस्ट रूट है, आप गूगल मैप पर अपने घर से वहां पे जाने का जब रास्ता डालेंगे पीक टाइम पर जब ऑफिस क्लोजिंग होती है तो वो रास्ता रेड से शो करता है। आप बिना अभी भी गूगल मैप पे चेक करिए, अगर जो भी आपके शहर का जो बिजिएस्ट रोड होगा वहां बिना गए आप गूगल मैप आपको दिखा देगा कि यहाँ से यहाँ की रोड रेड कलर की है, बाकी रोड नीले ब्लू कलर की है। रेड यानी हैवी ट्रांजिशन है, हैवी वहां पर आपके ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है। सेम ऐसा क्या होता है जब एपीआई जब ट्रेवल करती है इस मैसेज को लेकर के, तो जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर जो लोग डेटा सेंटर में खोल के बैठे हैं, जो डेटा सेंटर जो खोल के बैठे होते हैं, जो डेटा को कंट्रोल करते हैं अपने सर्वर पर, वो इस पे चेक करते रहते हैं कि कभी इस पे कोई ट्रांजेक्शन ना आए। जैसे कि हम लोगों ने जो सर्वर ले रखा है उसमें बहुत ज्यादा बिल हर बार बढ़ जाता है। क्यों? जब भी वो ज्यादा वो हमारा ट्रांजेक्शन लेता है तो अपने आप ही उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। लोड कैपेसिटी बढ़ती है तो अपने आप ही वो फीस ऐड कर देगा। अपनी फीस हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कंजेशन नहीं आएगा। तो जब एक सर्वर पर एक कंपनी का एपीआई लगातार वो रेड जोन दिखा रहा है, यानी कि ज्यादा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, आपने अभी क्लिक किया अभी विड्रॉ आया, तो एक बार मैसेज जाने में और एक बार फंड आने में एक ट्रांजेक्शन ने 2 बार आपको वो किया, मैसेज कन्वे किया। तो जितनी बार ज्यादा हमारे यूजर बढ़ते जा रहे हैं, पहले यूजर कम थे, जब यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हमारा जो इंस्टेंट विड्रॉ था यही हमारे लिए घातक हो गया। हमारे लिए एक पेनफुल इफेक्ट हमारा रहा ये कि जब ज्यादा हैवी ट्रांजेक्शन हुआ तो डेटा सेंटर्स में जो लोग बैठे काम करते हैं उनको दिख रहा था कि इस पर्टिकुलर कंपनी का एपीआई हमेशा रेड कलर में शो कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा मैसेज है जो हर समय पास ऑन हो रहा है। अब वो मैसेज क्या है, उसने स्टार्ट किया रीड करने में क्या निकला, ZS MMIT का एड्रेस निकला, दूसरा क्वांटिटी निकली, उसको इससे मतलब नहीं हुआ। जब उसने सीक्रेट कोड को जब ट्रेस किया, लगातार 12 से 13 जो हमारे 12 एपीआई जब जा रहे थे, 12 जब सीक्रेट कोड वहां से ट्रेवल कर रहे थे, तो उसको जिसने किया हो या जिसने भी टाइम उसने रिसर्च करने में लिया हो, उसने ये देखा होगा कि एक पर्टिकुलर 12 मैसेज सर सो गए हैं, आपको नहीं मजा आ रहा है? आ रहा है सर, उठ थ्रोट टाइम दे खड़े आपको नहीं बजाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो सर जब ट्रांजेक्शन जब ज्यादा वहां रिपीट होने लगी तो उसका मेथड क्या निकला डेटा सेंटर्स में कि वो वहां पर ट्रैफिक रेड शो करने लगा। तो जब भी वहां पर आप कोई भी आप ट्रैफिक देखेंगे तो वहां से आप नहीं जाएंगे या देखेंगे वहां पर रियल में ट्रैफिक क्या जाम लगा हुआ है। उसने उस पर्टिकुलर बार जो हमारा सीक्रेट कोड गया उसको
ट्रेस किया और जब उसने उसको ओपन किया उसमें फंड निकल गया। और सर ने एक अच्छी बात बोली कि हम जो विड्रॉ जो बार बार रुक रहा था वो रियल में 15 को देना था, तो फंड इतना ज्यादा कलेक्ट हो गया कि सर ने बैरियर लगा दिए बहुत सारे कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे जाने पर नीचे जाने पर हमारी क्वांटिटी ज्यादा जाती है विड्रॉ में। तो हमने लगा दिया कि अब 15 से पक्का स्टार्ट कर देंगे ताकि रेट नीचे भी ना जाए, विड्रॉ भी जाए। और वही हुआ कि उसने, अब किस्मत कहिए कि उसी पर्टिकुलर टाइम पर हुआ, एक रात पहले जहां से हमको विड्रॉ देना था, कि उस सीक्रेट कोड में जब उसने डाला, ट्रेस किया, जब उसने ट्रस्ट वॉलेट पे डाला, वो सारे वॉलेट खुल गए और उसने उसको निकाल लिया। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, उसका लूपहोल क्या निकल के आया, इस एपीआई में जो हम जा रहा था, तो जो अपना ये जो सीक्रेट कोड था वो इनक्रिप्टेड नहीं था। मतलब कि अगर मेरा सीक्रेट कोड ए बी सी डी ई एफ है तो सिंपली इसी वे में वो मैसेज पास ऑन हो रहा था। हमें करना क्या था, सी पहले कर देते, डी बाद में कर देते, ई यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर ए कर देते, और इसका जो डिक्रिप्शन कोड है हम भेज देते हैं, यहाँ पर जो टीम बैठी है इसको दे देते कि जब भी पहले सी आएगा तो समझ लेना कि वो ए का रिप्लेसमेंट है, जहां पर सी है वो ए है और जहां पर डी है वो बी होगा। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मेथड है। तो हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं भी लखनऊ में था, मैं अपनी टीम से मैंने बात किया, जो हमारी आईटी टीम है उनको बुला के हमने पूछा, तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया मुझे पिक्चर पूरा, लेकिन उस पिक्चर के बाद एक मैसेज दिया। उस मैसेज को मैं पहले बताना चाहूंगा। हम जितने भी बड़े सिक्योर सर्वर को यूज कर लें, चलो दिखाता हूं ताकि उसको आप मुझे कनेक्ट कर पाएंगे कि रियल में क्या है। ये अपना एपीआई की होस्टिंग है, जहां पर हम एपीआई को होस्ट करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। यहां से दो मैसेज जाते हैं और एक आता है, एक जाता है। ये जाता है हमारे पर्सनल वीपीएन में, क्योंकि अब हम लोग हमारा जो सर्वर है, हम जो जहां से टीम रन करती है वो इंडिया में है, तो ऑब्वियस बात हमें एक सर्वर लेना पड़ेगा जो वर्चुअल होगा, जो वीपीएन नेटवर्क यूज करेगा ताकि वो उसकी ट्रेसिंग ना हो पाए। और जो अपना सर्वर है, हम लोग सर्वर यूज करते हैं AWS की, वो यूएस का है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि आपको हमारा वीपीएन यूज करना पड़ेगा जो कि सिक्योर है। अगर आप अपना कोई सर्वर का कोई वीपीएन यूज करते हैं तो हमारी यहाँ से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पर जो है ये प्राइवेट क्लाउड है, ये पूरा क्लाउड जहाँ पर ये पूरा पर्सनल है, जिसका हम लोग महीने का $4000 पे करते हैं, इसका सिर्फ पर्सनल क्लाउड लेने के लिए। जब पर्सनल क्लाउड से वीपीएन कनेक्ट हुआ, इस वीपीएन के बाद एक ओपन वीपीएन आता है एक और इसके नीचे आता है डेवलपर सिस्टम। अगर इसको कोई सिंपल है करना चाहे तो इस सारे प्रोसेसिंग में एक वो होता है क्रेडेंशियल रन करता है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड, और ये कंडीशन क्या है क्रेडेंशियल इसको हैक करने की, ये सारे आपको एक बार में लॉगिन करने पड़ेंगे। तो सर ने जैसे एग्जांपल दिया कि $5 लाख मिलेगा, इसने प्रूफ कर दिया कि कंपनी नहीं किया है, उसका लॉजिक बता क्यों नहीं हो पाएगा। ये लास्ट में आते आते जो ये डेवलपर जो सिस्टम है, ये अनिल सर का लैपटॉप है, यानी सब कुछ कर सकते हैं तो सर का लैपटॉप को हैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास है। तो ये टेक्निकली लॉजिक है कि इस सिस्टम को कंपनी ने नहीं किया, क्योंकि अगर हम लॉक करते अपना तो हम ऐसे एड्रेस पर भेजते जो हमारा खुद का नहीं है, जो ट्रेसेबल नहीं है। अगर कंपनी करती तो अपने उस वॉलेट पर, उस एड्रेस पर करेगी इसको ट्रांसफर, जहां से हम बाद में उसको रिकवरी कर सकें कि जब सब शांत हो जाए। ये ऐसे वर्चुअल एड्रेस पर, मतलब एक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक डमी कंपनी होती है, मैं नाम भूल गया उसका। उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंडिया में जब हमारा कुछ पैसा कैश आता है तो हमारे यहाँ जो हवाले वाले होते हैं उस पैसे को कैश में लेकर के हमारे अकाउंट में डाल देते हैं। तो वो हमारे क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में डाल देते हैं और हमें एक नंबर कंपनी से दिखा देते हैं, भले पैसा कैश में लेकर के। तो बीच में एक मीडिएटर होता है, तो वैसे ही यहाँ पर एक मीडिएटर एक होता है जिसको हम लोग रोबस्ट नाम से बोलते हैं। वो ऐसा कुछ वर्ड है। रोबस्ट क्या करता है, हमारे सारे इस प्रोसेस को वो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर कंपनी या एपीआई के थ्रू या किसी वॉलेट के थ्रू वो ट्रांसफर करवाता है। और एक कंपनी का में उसका कमीशन सेट होता है, उसमें अगर आपके $20 मिलियन ट्रांसफर हुए तो 20 मिलियन में से 10 मिलियन 15 मिलियन आपको देगा, बाकी रख लेगा और आपका पैसा वो ऐसे एड्रेस पर जाएगा जो कभी ट्रेस नहीं होगा। तो हम खुद ऐसा यूज नहीं करेंगे जो हमारे पास रिकवरी ना हो। और इस पूरे सिस्टम में जो लूपहोल जो निकल के आया वो ये था कि एक तरीका और है इसको ट्रेस करने का। वो क्या है, वो ये हमारा यहाँ से एक हमारा सीक्रेट कोड का एपीआई जो हम रन करते हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो 3 मैसेज भेजता है, जो मैंने बताया आपको, उसमें क्या निकला, हमारा वो इंक्रिप्शन मेथड नहीं हमने यूज किया था। क्योंकि आज तक लाखों कंपनियां मार्केट में हैं, कभी कोई किसी ने नहीं किया, तो हमने भी नहीं किया क्योंकि ये कभी जरूरत नहीं पड़ी हमको। तो उससे मेरे टीम ने मुझे एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर आप अपने पर्सनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो आप जितने भी अच्छे स्ट्रांग कम्युनिटी में, सोसाइटी में रहिए, चोरी कभी ना कभी होगी। उसका एग्जांपल क्या दिया, अतीक अहमद जब तक खुद की बाहुबली अपनी सेना लेकर चला तब तक नहीं मारा गया।
जहां उसकी सिक्योरिटी हटी, जहां पुलिस ने उसको प्रोटेक्ट किया, वहां मारा गया। यानी उसकी पर्सनल सिक्योरिटी वहां से हट चुकी थी, वो पब्लिक सिक्योरिटी डोमेन में आ चुका था अतीक अहमद। सेम उसने एग्जांपल मुझे दिया कि अगर आपकी पर्सनल सिक्योरिटी आपके पास है, यानी कि पर्सनल इंक्रिप्शन सब कुछ स्ट्रॉन्ग किया है, तो लाखों डॉलर पे करके भी ये सब कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका ये ओपन है तो जितने भी स्ट्रॉन्ग सर्वर या प्राइवेट क्लाउड सब कुछ ले लीजिए, आप जिस कंट्री का वीपीएन यूज कर लीजिए, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, कभी ना कभी लूपहोल निकल के आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये मैसेज एक बार में पास ऑन हो रहा था, जा रहा था, तो वहां पर ट्रैफिक जनरेट हो रहा था, तो हमने इसमें टाइमर लगाया। पहला हमने अपडेट क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया टाइमर, आप अभी सबमिट करेंगे 24 आवर के अंदर आपको विड्रॉ आएगा। अब कब आएगा वो हमारी टीम उसको डिसाइड करेगी कि कब डेटा सेंटर के थ्रू हम जब उसको रिपोर्ट चेक करेंगे कि कब ट्रैफिक बिल्कुल कम है, तब उसको भेजेंगे। 24 घंटे का विड्रॉ नहीं, 24 घंटे के अंदर विड्रॉ है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हम लोग उसको भी बना रहे कुछ अलग अलग अभी एल्गोरिथम यूज करेंगे, कैसे कैसे हम इसको टाइमर को हम अलग अलग रॉबिन हुड मेथड पे या हम उसको राउंड रॉबिन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो ये था कि लूपहोल क्या था, हमने कभी वो सिक्योरिटी यूज नहीं की जो आज तक कभी हुआ ही नहीं था। तो ये लूपहोल नहीं है, ये जनरली नहीं होता है, और हमने भी उसी मेथड यूज किया, लेकिन वही था कि हम अपने पर्सनल लेवल पर सिक्योर नहीं थे, तो वो अतीक अहमद मारा गया। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं अपने उस मेथड को, हम लोग जो भी इसको